नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो प्रवक्ता संवर्ग भर्ती से संबंधित है। आज जो मैं चर्चा करूँगा आपसे वो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो आयोजित होने जाएगी अब, और उसके अंतर्गत कितने पद प्रत्येक विषयवार रिक्त हैं। जैसे कि आपने पूर्व में न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इस चीज़ को देखा होगा कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे हमने देखा था उसमें 10-12 विषयों पर न्यूज़पेपरों में ये आया था कि इसके सापेक्ष विद्यालयों में शिक्षक मौजूद नहीं है। वर्तमान समय में महत्वपूर्ण विषयों पर आपके तमाम पद रिक्त चल रहे हैं, चाहे हम अलग अलग जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनमें 200 से लेकर 400 के मध्य में और 100 से लेकर 200 के बीच में क्या है पद रिक्त हैं, और उन पे नियुक्ति कब करेंगी सरकार, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो आज मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूँ, शायद बहुत से अभ्यर्थियों को मेरी ये बातें अच्छी लगेंगी भी नहीं, और कहेंगे कि भैया आप सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए या तमाम चीज़ों के लिए आप अपनी वीडियो बना रहे हो। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जिसे ये लगता है कि ये अपने व्यूज़ के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए कर रहा है, तो आप यदि इस वीडियो को देखोगे ही नहीं तो कहीं से भी कुछ व्यूज़ नहीं बढ़ने वाले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसे मत देखिए। जिसे इसको समझना है, जिसे इसे लाभ लेना है, जो समझ सकता है कि हाँ मेरे सब्जेक्ट में इतने पद आ सकते हैं, एक होप होती है कि भैया हाँ इसके अकॉर्डिंग अगर इतने पद आएंगे तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है, अधिक से अधिक पद आए और आप लोगों का भी इसमें चयन हो। मैं तो ऐसे परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करूंगा कि जो भी इसमें पदों पे बढ़ोतरी हो और अधिक से अधिक पद इसमें संकलित होकर विज्ञापन में जुड़े, क्योंकि अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अगर ये तमाम पद अगर जुड़ते हैं, अच्छे खासे पद अगर प्रवक्ता भर्ती में अगर निकल के समक्ष आते हैं, तो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों को एक स्थायी नौकरी तो मिलेगी, और जो बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं उस दंश से कहीं ना कहीं बाहर निकलने का एक मौका मिलेगा। और आप लोगों को इस मौके को कहीं ना कहीं भुनाना चाहिए, और इस जो ये समय रहते हुए अगर इस मौके को सही तरीके से भुनाएगा जो व्यक्ति, तो वही इस माध्यमिक भर्ती परीक्षा में अपना स्थान निकालेगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, ये लेके चलिए कि जुलाई में आपका विज्ञापन 100% यहाँ पर जारी हो जाएगा, और नवंबर टू दिसंबर इसका पेपर आयोजित होने का यहाँ पर आप देखोगे नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा। या फिर ये लेके चले कि जुलाई में तो 100% ये आपका ये क्या बोलते हैं विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को ये सर्वविदित है कि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष थे अभिराम कंडवाल जी हाल फिलहाल में अभी सचिवालय गए थे, क्योंकि जितने भी युवा साथी थे, जितने भी प्रवक्ता संवर्ग के जितने भी अभ्यर्थी थे, उनके द्वारा उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि सर आप इस संबंध में सचिवालय में पता कीजिए कि ये विज्ञापन कब जारी होगा। ये तमाम चीज़ें के संबंध में आपने उनका जो एक वीडियो था वो आपने देखा भी होगा, उनके द्वारा इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया था कि ये विज्ञापन कब तक जारी होगा, ये तमाम चीज़ें होगी। तो पहले आप उनका ये वीडियो सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। मैं ये चाहूँगा कि आप भी उस संदेश को एक बार सुने राम कंडवाल जी का, ठीक है, एक बार आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे चर्चा। साथियों, आज सचिवालय जाने का मौका मिला क्योंकि मैंने आप सबसे वादा किया था, प्रदेश के तमाम नौजवानों से हमने वादा किया था कि प्रवक्ता भर्ती पर हम अपडेट सचिवालय से लेंगे। इसके अलावा जो TG2 JEE की ऊर्जा विभाग में UPCL पिटकुल में जो भर्तियां हैं उसको लेकर भी साथियों अपडेट हम लेंगे। ये आपसे वादा था, चाहे हम कितने भी बिजी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन प्रदेश के युवाओं के लिए समय लगेगा। तो साथियों ज़रूर हम लोग वहाँ पर अगर बोला है तो फिर हम करते भी हैं चीज़ें। तो साथियों आज सचिवालय जाना हुआ। सचिवालय में बेसिकली हमने जो है सबसे पहले प्रवक्ता भर्ती पर बातचीत की। जो हम कार्मिक विभाग गए, कार्मिक विभाग में साथियों प्रवक्ता भर्ती पर ये हुआ है कि जो आयोग ने कार्मिक को प्रवक्ता भर्ती की एक तरह से विज्ञप्ति वापस लौटाई है, तो कार्मिक ने भी वो विज्ञप्ति अब विभाग को भेज दी है। विभाग को भेजे हुए
4 से 5 दिन हो चुके हैं, विभाग को वो विज्ञप्ति भेज दी है। अब बहुत सारे प्रवक्ता भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको ये डाउट है साथियों कि इसमें नियमावली चेंज होगी, फिर इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। कार्मिक विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है साथियों, कार्मिक विभाग ने कहा है कि इसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं होगी, ना ही इसमें नियमावली चेंज होने वाली है। इसमें नियमावली ऑलरेडी मार्च में बन चुकी है, मार्च में चेंज हो चुकी है, बस स्क्रीनिंग हटा है, उसकी जगह विषयवार परीक्षा कराना है और बहुत जल्द साथियों लोक सेवा आयोग को ये विज्ञप्ति सौंप दी जाएगी। प्रवक्ता वाले तैयार रहें, अपनी तैयारी पूरी कर दें। प्रवक्ता भर्ती वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोगों ने कहा था कि सर सचिवालय जाके पता करना। फ़िलहाल गांधी पार्क में हम मौजूद हैं, वहीं से जस्ट अभी यहाँ पर लौट रहे हैं और आप लोगों के बीच ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि प्रवक्ता के जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। धीरे मैं अन्य और मुद्दों पे भी बात करूँगा, लेकिन मुख्यतः जो 2 विषय थे जिसको लेकर हम अंदर गए उसको लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। चीज़ें ये हुई हैं, तो नियमावली कोई चेंज नहीं हो रही प्रवक्ता में। हाँ, सिर्फ स्क्रीनिंग जो हटा है उसको लेकर विषयवार परीक्षा होने वाली है और इसकी विज्ञप्ति जल्द लोक सेवा आयोग को जाने वाली है। इसमें बहुत बड़ा कोई चेंज करना है वो कुछ नहीं कर रहा है, विभाग इसमें कुछ नहीं करेगा। सिर्फ विज्ञप्ति, सिर्फ वो एक लाइन लिख देगा कि इसमें स्क्रीनिंग हटाकर विषयवार परीक्षा कराई जाए। उसको लेकर जो है सीधे अब ये परीक्षा लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी बहुत ही जल्द। तो तैयारी अपनी जारी रखिए प्रवक्ता वाले जितने भी अभ्यर्थी। जैसे कि आपने राम खंडवाल जी को सुना कि उनके द्वारा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि भैया आयोग ने जो विज्ञापन जो आयोग को जो भेजा गया था वो आयोग ने शिक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया गया था और उसके बाद वो कार्मिक विभाग को गया था और सचिवालय से उससे संबंधित अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोक नहीं लगी है। ये लेके चलिए उसमें जो भी चीज़ें होनी थी वो तमाम चीज़ें अब विभाग को वो फाइल सुपुर्द कर दी गई है। अब विभाग उसको आयोग को वो अध्यासन भेजेगा और आयोग उस पर जल्दी ही ये रिजल्ट या अगर कहें जो विज्ञापन है वो जल्दी ही जारी कर देगा। तो ये लेके चलिए कि आपके जुलाई में ये विज्ञापन आ जाएगा और आप लोगों को अभी से ही तैयार होना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि अभी आप लोगों का किसी भी बच्चे का अच्छी खासी तैयारी नहीं चल रही होगी, अच्छा मोमेंटम नहीं बन रहा होगा, ये निश्चित रूप में है। आपको ये भी पता नहीं है कि आयोग किस तरीके का सिलेबस देगा, क्या इसमें इंटरव्यू होगा या फिर आपके क्या चीज़ें देंगे। तो बेसिकली अगर आपको बता दो, बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा, तो इस पर आपको मैं अवगत करा दूँ, इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ ये लिखित विषयवार लिखित परीक्षा होगी। अब ये किस तरीके से ऑप्शन वाली होती है या वस्तुनिष्ठ तरीके से होती है या लिखित होती है, अब ये कहना भी अभी संशय है क्योंकि अभी आयोग की जो निम्नावली है अभी वो प्रकाशित नहीं हुई है। क्योंकि उसमें क्या चीज़ें दी गई है, जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता उसमें कुछ भी कहना अनुचित रहेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी विषय हैं जो प्रवक्ता संवर्ग के अंदर किस विषय में कितने पद आने की उम्मीद है, अगर मैं आपको बात करूं कि एक विषयवार मैं आपके सामने सूची रखूंगा कि अभी वर्तमान समय में कि टोटल कुल कितने रिक्त पद हैं। ये जो रिक्त पदों की जो सूचना ली गई थी वो ITI सूचना के अधिकार के माध्यम से ये ली गई थी और उसी के आधार पर ये इसके अंतर्गत कितने पद यहाँ पर आएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, अभी हिंदी विषय में कुल जो पद जो रिक्त हैं वो आपके 474 पद अभी वर्तमान समय में रिक्त है। अब 474 के सापेक्ष आयोग अब कितने पद रिक्त यहाँ पर जारी करने वाला है ये देखने लायक होगा। जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित होगा कि इसमें पद बढ़ोतरी 100% होने वाली है। जो आपके 600 के आसपास जो पद आए थे उसमें थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। ये आपके लेके चलिए कि 800 से प्लस ही ये पद आपके वर्तमान समय में जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें 800 प्लस यहाँ पर पद जारी होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जो हिंदी में बेसिकली जो पद रिक्त हैं उसमें आप देखोगे यहाँ पर 474 क्या है आपके यहाँ पर पद वर्तमान समय में ये रिक्त हैं। जो पूर्व में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 71 पद दिए गए थे, तो शायद मुझे लगता है 71 से आगे ये बढ़ेंगे। और अंग्रेजी विषय की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी विषय में जो वर्तमान समय में जो रिक्त पद हैं वो आपके 396 पद रिक्त हैं। और जो अभी जो विज्ञापन जो जारी हुआ था उसके बाद जो निरस्त हो गया था उसमें तो आपके 54 क्या थे आपके कुल सीटें, चाहे महिला पुरुष शाखा दोनों को मिलाकर 54 पद यहाँ पर आए थे। जबकि इसके सापेक्ष जो सीटें रिक्त हैं वो आपके 396 पद अभी वर्तमान समय में रिक्त हैं। अभी इन्हीं पदों में अगर मैं बात करूं जो टोटल जो पद हैं जो रिक्त हैं उनमें थोड़ा सा प्रमोशन भी होने वाला है। अब प्रमोशन होने के बाद अगर कहें 3-4 हज़ार के आसपास जो पद रिक्त हैं, ठीक है, जो रिक्त हैं
उन पदों में कितने में प्रमोशन करते हैं और कितने में ये विज्ञापन जारी करते हैं। अगर 800 प्लस ये अगर पदों में अगर विज्ञापन जारी करते हैं तो कितने विषयवार कितने पदों में कहाँ पर कितने पद यहाँ पर इंक्रीज हैं, कितने बढ़ रहेंगे, ये आपका विज्ञापन आने में ही पता चलेगा। अगर हम देखें बेसिकली अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 193 पद रिक्त हैं, जबकि अगर 45 पद उस समय वर्तमान समय में आए थे। और भौतिक शास्त्र की अगर बात करें तो 226 पद रिक्त हैं। उसके सापेक्ष जो अभी जो विज्ञापन निरस्त हुआ है उसमें 64 पद यहाँ पर आए थे। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 353 पद वर्तमान समय में क्या है, रिक्त हैं। और उसके सापेक्ष अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में 38 पद यहाँ पर जारी हुए थे। तो ये लेके चलिए कि केमिस्ट्री में भी अच्छे खासे पदों में अभी यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रमुख विषय हैं उन प्रमुख विषयों पर क्या है वर्तमान समय में विद्यालयों में टीचर विहीन है। और देखिए विद्यालयों में छात्र संख्या है, विद्यालय में छात्र हैं, मगर उसके प्रमुख जो विषय हैं उन विषयों के जो टीचर हैं वर्तमान समय में विद्यालयों में उपस्थित नहीं है। जैसे अगर हम कहें हिंदी के नहीं है, आपके गणित के नहीं है, फिजिक्स के नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, बायो नहीं है, आपके पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, और साथ ही इकोनॉमिक्स नहीं है। और अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें और समाजशास्त्र जैसे विषय हैं, तो इन विषयों में जो मुख्य विषय हैं इन विषयों में बहुत लंबे समय से पद रिक्त हैं और उन विद्यालयों में शिक्षक विहीन हो गए, शिक्षक नहीं है, उसमें गेस्ट टीचर भी उसमें नियुक्त नहीं है। तो बेसिकली आप ये देखिए तो रसायन में आपके 38 पद आए थे, जबकि पद जो रिक्त हैं वो आपके 353 पद यहाँ पर आपके रिक्त हैं। अगर हम गणित सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 29 पद जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 29 पद आए थे। और उसके सापेक्ष अगर बात करूँ 259 पद यहाँ पर 259 पद यहाँ पर रिक्त हैं गणित में। अगर वहीं पर अगर हम जीव विज्ञान की बात करें दोस्तों तो जीव विज्ञान में 261 पद यहाँ पर खाली हैं। और उसके सापेक्ष 52 पद ही आपके ज्योग्राफी में जूलॉजी में आए थे। अगर बात करें जो जीव विज्ञान के अंतर्गत आए थे, ठीक है, बायो के अंतर्गत जो पद रिक्त थे वो 261 पद हैं। उसके सापेक्ष अगर कहें तो 52 पद ही आपके बायोलॉजी में दिए गए। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपने देखा होगा 101 या 96 के आसपास या थे कुल पद यहाँ पर आए थे। और जबकि पॉलिटिकल साइंस में 495 पद यहाँ पर क्या हैं, रिक्त हैं। तो 495 पदों में अगर मैं कहूँ जो 96 पद थे तो उसमें कितने इंक्रीमेंट हो सकते हैं, क्या 110 से ऊपर ये स्ट्रेंथ जाएगी या नहीं जाएगी, आने वाले समय में जो विज्ञापन जारी होगा उसमें हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में भी काफ़ी अच्छे खासे पद यहाँ पर रिक्त हैं, 478 पद यहाँ पर रिक्त हैं। और जिसके सापेक्ष 69 पद यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर जारी हुए थे। अब क्या 59 पदों से यहाँ पर 100 पदों पर ये जाता है नहीं जाता है, ये देखने लायक होगा। और जहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में अगर कहें तो 40 पद यहाँ पर आए थे। और जबकि कुल जो पद रिक्त हैं 226 पद क्या है आपके ज्योग्राफी में रिक्त हैं। तो अब आने वाले वर्तमान समय में जो विज्ञापन जुलाई के मध्य में जो जारी होगा, जल्द ही जो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, कभी भी विज्ञापन आपके सामने जारी हो सकता है। तो उसमें विषयवार पदों पर कितने ज़्यादा पद यहाँ पर आएंगे वो समय ही बताएगा। और समाजशास्त्र की अगर बात करूँ तो समाजशास्त्र में तो 10 पद थे, 10 के सापेक्ष 74 पद यहाँ पर क्या है, रिक्त हैं। और अगर मैं कहूँ आपके वाणिज्य की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में 22 पद रिक्त हैं। तो 22 पद के सापेक्ष सिर्फ 2 पदों पर ही क्या था आपका विज्ञापन पूर्व में जो जारी किया गया था। अब क्या 2 पदों के सापेक्ष जो 22 पद जो रिक्त हैं, तो 22 पदों के सापेक्ष क्या इसमें 4, 5, 6 पद आएंगे या नहीं आएंगे, कह नहीं सकते हैं। वहीं पर ये कृषि की अगर बात करते हो तो कृषि में 9 पद हैं रिक्त हैं। उसमें हमने देखा था जो विज्ञापन पूर्व में जारी हुआ था उसमें 2 पद थे। तो 2 पदों की अगर बात करें जबकि 9 पद हैं तो शायद यहाँ प्रमोशन हो सकता है। क्या इसमें 2 ही पद इसमें रह सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी इसमें कह नहीं सकते। और कला विषय की अगर हम बात करें, कला विषय में पूर्व में 2 पद जारी हुए थे, जबकि उसमें बीएड की सहायता से संबंधित उसमें से उन पदों को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से उस विज्ञापन में अगर बात करें तो 0 पद ही आपको देखने को मिले थे। अगर बात करें ड्राइंग सब्जेक्ट में सिर्फ 11 पद क्या है वर्तमान समय में रिक्त हैं, 11 पद। अब 11 पदों के सापेक्ष जो पूर्व में 2 जो पद थे, क्या वो 2 पदों से ऊपर बढ़ोतरी होगी? अगर हम कहें 11 पद हैं तो 11 पदों में से अगर मान लीजिए
6 में भी अगर प्रमोशन करते हैं तो 5 पदों में तो कम से कम विज्ञापन उन्होंने जारी करना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 पद या 6 पद, अनुमान अगर मैंने ये 6 पद भी बहुत कह दिया कि 5 पद से 6 पद के बीच में ही यहाँ पर पद आएंगे। उससे ज़्यादा पद तो इसमें हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से अगर आप ड्राइंग का ये देखोगे 1-2 ऐसी पद आते हैं। तो मैं आई होप ये लेके चल रहा हूँ कि 11 जो पद रिक्त हैं, इन 11 पदों में अगर प्रमोशन भी होता है तो इसमें ये लेके चलिए 6 पदों में भी होता है या फिर 7 पदों में होता है तो कम से कम 4 पद तो कम से कम आने ही चाहिए इस भर्ती में, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में जैसे कि 7 पद आए थे, जबकि जो पद खाली हैं आपके 24 पद क्या हैं आपके खाली हैं। तो 24 पद के सापेक्ष अगर हम देखें तो 7 पदों में यहाँ पर निश्चित रूप में बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पर देखोगे जैसे आपके संगीत विषय है, बहुत कम विद्यालयों में इंटर में संगीत होती है। अगर संगीत में भी आपको 2-3 पद आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट में अगर कहें आपको देखने को मिल सकते हैं, पद देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें जो यहाँ पर 16 मैंने आपके सामने जो 16 सब्जेक्ट रखे तो 16 सब्जेक्ट के आधार पर अगर पदों को अगर देखें तो आपको ये कह रहे हैं कि 800 जो सुनने में आ रहा है कि 800 के आसपास जो ये लेके चले कि इसमें पद तो बढ़ेंगे, ये निश्चित है। अब ये पद कितने बढ़ेंगे हमने से जैसे सुनने में आया कि भैया 800 थे, 800 से कितने प्लस होंगे, ठीक है। ये लेके चले कि 1000 तक ये पद जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर 1000 पद जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने पदों में प्रमोशन होता है उसके सापेक्ष अगर जितने पद रिक्त होते हैं उसके सापेक्ष अधिक संख्या में यहाँ पर आपका क्या निकाल देना चाहिए, विज्ञापन निकाल देना चाहिए। आप विज्ञापन निकाल दीजिए, उसके बाद आप परीक्षा करा दीजिए। आप 6 महीने बाद 7 महीने बाद उसका रिजल्ट घोषित करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पद अच्छे खासे इस समय अगर आ जाएं, ये लेके चले 1200 के आसपास अगर पद आ जाते हैं, अगर मैं कहें तो ये लेके चले बड़ा ही एक सपना जैसा होगा कि अगर 1500 से प्लस पद आ जाते तो ये फिर कहने वाली क्या बात है। आपने जो सोचा वो आपके सामने सरकार ने कर दिया। अगर इस तरीके से चीज़ें हो गई तो ये लेके चले कि कितना ज़्यादा अच्छा होगा कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो अभी जो शिक्षक बनने का जिनकी संकल्पना है, उनके संकल्पनाओं पर कहीं ना कहीं 4 चांद लग जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे तो नहीं ये लगता है कि इतने पद तो आएंगे नहीं। फिर भी आप लोगों को पता है 2000 जैसे कि कुछ युवाओं ने इस भर्ती परीक्षा से संबंधित जो अलग अलग विज्ञापन ससमय जारी हुए थे। अगर हम कहें 2015 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 1213 पदों की संख्या उसमें आई थी, 1200 प्लस उसमें पद आए थे। और 2018 में 970 पद आए थे और 2020 में 571 पद आए थे। और जो वर्तमान समय में 2024 में जो विज्ञापन जो जारी हुआ था उसमें 611 पद आए थे। तो अगर ये लेके चलिए कि 2016 में जो 15 में जो पद आए थे 1213 के आसपास जो पद आए थे, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये पद पुनः इसी तरीके से पदों पर बढ़ोतरी हो जाए, 1200-1300 पद आ जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगेगा भैया जिन लोगों का हल्टी में सिलेक्शन नहीं हुआ अगर प्रवक्ता में सिलेक्शन हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर जिन अभ्यर्थियों का अगर प्रवक्ता में भी सिलेक्शन हो जाए, जो हल्टी भर्ती परीक्षा से उत्तीर्ण होकर जो मान लीजिए अगर प्रवक्ता में भी आते हैं तो फिर वहाँ आपके ये देखने को मिलेगा हल्टी में कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। और या तो फिर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फिर ये देखने को मिल सकता है। तो 26 लास्ट में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एलटी का भी विज्ञापन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया अगर इतनी पद जो पद खाली हैं उसके पद के सापेक्ष अगर ये लेके चलेगा, अगर 1000 प्लस अगर पद आ जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा ये होगा। तो दोस्तों मैंने इसलिए आपके सामने ये लेके आया तब कि बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा ये कहा गया था कि सर इस पे बना दीजिए। मुझे पर्सनली बहुत दफ़े फ़ोन आते हैं तो मैंने उसी के आधार पर अगर जो बच्चों को लगता है कि भैया ये सिर्फ अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं तो मैं आपसे विनती करूँगा कि एक बड़े भाई होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते कि आप इसे मत देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी है ही नहीं। तो देख के क्या फ़ायदा। और अगर आप देखोगे तो इसका व्यूज बढ़ेगा। तो मैं पूर्व में ही कहूँगा तो इसे मत देखिए, ठीक है। तो मैं यही दुआ करूँगा कि इसे ना देखें। और जो अभ्यर्थी इसे देख के चीज़ें समझ रहे हैं, मेरी बातें समझ रहे हैं, तो मैं ये परमपिता परमेश्वर से ये विनती करूँगा कि आप जैसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन निश्चित रूप में हो और आप अपने रणनीति के आधार पर आप तैयारी कीजिए। बहुत ही
कम समय आप लोगों के पास है, वो दिन दूर नहीं है जिस समय आपके सामने सिर्फ विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब ये लेके चले कि आयोग जो सिलेबस की आप जो बात कर रहे हो, विषयवार जो सिलेबस है, तो जो चैप्टर होंगे, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक चैप्टर को अगर हम ले लें तो हम ले लेते हैं हिस्ट्री की, एक मान लीजिए हिस्ट्री, जो मुगल काल, मान लीजिए एक मुगल काल का चैप्टर है, तो मुगल काल का चैप्टर तो हटाया तो नहीं दिया जाएगा। मुगल काल अगर होगा तो मुगल काल का ही तो चैप्टर दिया जाएगा, या मैं मुगल काल के इसको हटा के कुछ अलग चीज़ें ला दिए जाएंगी जो हिस्ट्री में हमने पढ़ी नहीं। अगर हम कहें तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, ऐतिहासिक काल की, तो मध्य ऐतिहासिक काल की बात करें, तो इन्हीं के बीच से तो सिलेबस में चीज़ें देंगे, इससे आउट ऑफ तो नहीं देंगे, कुछ नया तो नहीं दे देंगे जो हमने पढ़ा ही नहीं है, जो हमने कक्षा 10 से लेकर हमने MA BA तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं के बीच के तो देंगे, वही चीज़ आपके सिलेबसों में वो दिया रहता है। तो ऊपर नीचे सिलेबस हो सकता है, मगर जो चीज़ें दी गई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की जो प्रबल दावेदारी आपकी हो जाएगी। मैं यही कहूँगा कि समय बहुत कम है, आप रणनीति के आधार पर अपनी तैयारी को करें, और साथ ही ये लेके चले कि समय का विभाजन, आप समय का सदुपयोग करिए और समय का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि भैया जब विज्ञापन जारी होगा तब हम पढ़ेंगे, तब हम अपनी शुरुआत करेंगे, तब हम जो सिलेबस आयोग द्वारा जारी किया जाएगा तो उसके आधार पर हम देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर ऐसा करोगे तो इस भर्ती परीक्षा से आप अपने आप को ये सोच के चलिए पृथक हो जाओगे। और जितने भी नए अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप में इसमें तमाम अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि नया विज्ञापन जारी होगा। ये तो नहीं कि पुराना विज्ञापन निरस्त हो गया, अब नया विज्ञापन आएगा तो नए अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी वर्तमान समय में B.Ed की अर्हताएं पूरी कर ली हैं तो वो अभ्यर्थी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं संख्या बल में भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर जब सब्जेक्ट वाइज अगर पेपर होगा तो ये मान के चलिए कि जो सिलेबस के आधार पर अगर पेपर बनेगा सब्जेक्ट वाइज तो ये आसान तो होने वाला नहीं है। ये लेके चलिए कि आपके घोड़े खोल देगा, इतना ध्यान रखना। इतने गहराई से पूछेगा, या आप कहोगे कि भैया जिस तरीके से LT भर्ती परीक्षा में हम लोग बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे कि यार मेरा तो आउट ऑफ सिलेबस आया, समझ में नहीं आया कहाँ से आया, ये तमाम चीज़ें, तो आपको उसमें ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि भैया आउट ऑफ सिलेबस आया। घर से अभी से अगर तैयारी करोगे तो आप पेपर दे के आओगे तो ये कहोगे भैया मेरा तो डन है, बस मैं तो इस बार अब बस परीक्षा का वेट करूँगी, रिजल्ट का वेट करूँगी और आंसर की मिला लूँ, बस संतुष्टि हो जाए कि भैया मैं 100 से पार कर रही हूँ। जो अगर 150 का तो 100 से पार अच्छे खासे मेरे नंबर गेन हो जाएंगे। तो अगर ये रणनीति का आधार पर अगर चलोगे तो अगर आप उन टॉपिकों को बारीकी के साथ अगर आप पढ़ोगे, ये लेके चलिए कि आप अभी भी बिल्कुल भी मतरगश्ती के तौर पे चल रहे हो, अगर आप डीपली नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ जब मर्जी आ रहा है तब चीज़ें खोल रहे हो। आपने आज मान लीजिए एक पहला टॉपिक देखा, फिर आप लास्ट में पहुंच जा रहे हो, फिर बीच का कोई और टॉपिक देखा, फिर कुछ अलग देखने लग गए, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको जो पूर्व में आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया गया है दोस्तों, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दिए। पूर्व में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो उसके आधार पर अपनी तैयारी भी करेंगे, तो उसके आधार पर अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बेवजह खाली नहीं जाएगी, निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये लेके चले कि रणनीति बनाइए कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से मुझे स्टेप टू स्टेप चलना है और कहाँ पर। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जो कमियां हैं ना अंदर, उन कमियों को सबसे पहले उजागर करिए कि मेरा कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा वीक है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जल्द ही आपका ये रिजल्ट जारी होने वाला है। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि बुरा मानोगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ही उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम होगा। आप अच्छे मन से पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई चीज़ें करोगे, अपने अंदर नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न नहीं करोगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। अगर आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावनाएं हैं या इस तरीके से अगर चीज़ें होती हैं तो आप ये सोचिए आप कुंठाग्रस्त हो, तो कुंठाग्रस्त मत होइएगा। तो ये सोचिए कि जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ आपके भले के ही लिए कह रहा हूँ, ये मान के चलिए। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, निश्चित रूप में पदों पर बढ़ोतरी होने वाली है और जल्द ही आपको विज्ञापन यहाँ पर ससमय आपको देखने को मिलेगा। ये लेके चलिए कि ये इसी महीने में, अगर मैं कहूँ आपको, ये लेके चले जून में भी आपका ये
विज्ञापन जारी हो सकता है जुलाई में। तो ये कह रहा हूँ कि आपको मैं जुलाई तक तो मैंने मान के चला है कि ये विज्ञापन जुलाई तक ही जारी हो जाएगा, मगर इतना लंबा समय तो होगा नहीं, क्योंकि कार्मिक विभाग से ये विभाग के पास जा चुका है। विभाग ने सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करके इसको आयोग को भेजना। जैसे आयोग के पास ये पहुंचता है अधियाचन, तो आयोग ने क्या करना है, इसमें विज्ञापन नहीं तो जारी करना है, ये लेके चलेगी 10-15 दिन के बीच के अंतराल में आयोग जो इसमें सिलेबस जो भी चीज़ें होंगे, जो भी उसका पीडीएफ बनानी होगी, जो जो हटाए रखनी, वो सारी चीज़ें करेगा। तो निश्चित रूप में ये आपके जून के महीने में, जुलाई के महीने में, इन 2 महीनों के मध्य में आपका ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। क्या इसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो रही है, हाँ या ना, आप इसका स्वयं ही मनन करें। अगर हो रही है तो और बेहतर करिए, जिनकी नहीं हुई है वो अभी से जुड़ जाइए। अगर आपको जॉब पानी है, अगर शिक्षक बनना है, तो आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा जो जीवन आप जी रहे हो उससे भी बदतर जीवन आपको आगे जीने में विवश हो जाओगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता होती है। धन किससे अर्जित होगा, जब आप कहीं पर ही एक स्वरोजगार प्राप्त होगा। स्वरोजगार जब प्राप्त होगा, वहां से धन की भी आप पे वर्षा होगी। अन्यथा जीवन में अगर धन की प्राप्ति नहीं है तो जीवन में गिरावट आनी निश्चित है। कहीं ना कहीं हम गिरावट की तरफ दिन पर दिन धंसते रहेंगे। तो अगर आपके अंदर या फिर कहें आपके खाते में अगर पैसा निरंतर महीने के लास्ट में आते रह रहा है, तो आपका जीवन सुधरनी होगा, आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, आपके बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप दबाव में आओगे, आप कहीं ना कहीं कंठाग्रस्त हो जाओगे और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होगे। तो जब डिप्रेशन का जब व्यक्ति शिकार होता है तो उलूल जलूल बातें करता है। तो उलूल जलूल बातें ना करें और हम सिर्फ ध्यान केंद्र होना चाहिए, भैया मुझे ये करना है, बस आपका लक्ष्य। यदि कोई अभ्यर्थी बिना लक्ष्य के अगर चलता है तो वो उस पशु के समान है, पूंछ रहित पशु और सिंह रहित पशु के समान है। अगर आप गोल को फिक्स करके ले चलते हो तो निश्चित रूप में आपको वो टारगेट हिट करने का अवसर मिलेगा और आप वो निश्चित रूप में उसे हिट भी करोगे। तो ये तो मैं समझता हूँ। और आगे आप स्वयं इतने ज़्यादा समझदार हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे भी ज़्यादा आप होशियार होंगे, तो आपको समझाने का कोई भी मेरा औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि आप वैसे ही विद्वान हैं, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनमें से बहुत से अभ्यर्थी जो पीसीएस में और ज़िले को संभालेंगे और उच्च अधिकारियों के पदों पर आप आसीन होंगे, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।